नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने रेशो निकालना, गुडविल के बारे में लर्न किया। अब हम सीखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अगर एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के समय हमें करनी है तो किस प्रकार करेंगे, देखते हैं। Adjustment of joint life policy. While recording the joint life policy, it should be noted that whether the insurance premium is considered as a revenue expenditure or capital expenditure. तो पहले हम बात करते हैं कि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है या कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि कैसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का या लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें हम लेके चलते हैं, पहले जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है तब कैसे करेंगे। व्हेन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम इज कंसीडर एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन हम इसको बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं करते। एवरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी हैज़ ए सरेंडर वैल्यू, और हर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है। एडमिशन ऑफ टाइम पे एस्पेक्ट द वो ईयर सरेंडर मैच्योरिटी का ना हो तो हम क्या एंट्री करते हैं, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर वो नई फर्म में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को नहीं दिखाना चाहते तो न्यू रेशो में उसको हम क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्दर अगर वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को शो नहीं करना चाहते बैलेंस शीट में, अगर फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये आएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। यदि एडमिशन के समय न्यू पार्टनर के दे डू नॉट वांट टू शो द जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द बुक्स, वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स में नहीं शो करना चाहते, तो पहले वाली एंट्री करने के बाद दूसरी एंट्री में हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने के लिए क्या होगी, ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑल द पार्टनर का मतलब है इसमें न्यू पार्टनर को भी इंक्लूड करते हुए डेबिट कर देंगे टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट राइट ऑफ इन न्यू रेशो। इसका इम्पैक्ट क्या होएगा कि पुराने साझेदार उनकी पुरानी रेशो में क्रेडिट हो गई और नई रेशो में वो डेबिट हो गई, तो जो नया पार्टनर आया है वो डेबिट हो गया, जिस अमाउंट का बेनिफिट वो फ्यूचर में लेगा, और पुराने साझेदारों को जितनी अमाउंट उन्होंने उसके पक्ष में सेक्रीफाइस की उसका क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल से हम इसको कैसे करेंगे। मोहन और सोहन 3:2 की रेशो में पार्टनर हैं। 1 जनवरी 2012 को उन्होंने रोहन को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। रोहन 3,15,000 कैपिटल के लेके आया। 1 जनवरी 2012 को फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी थी 22 लाख की। मोहन एंड सोहन उसको एनुअल प्रीमियम को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते थे। सरेंडर वैल्यू उस दिन पॉलिसी की थी 1,77,000। All the partner decide not to show the joint life policy in the balance sheet of the new firm. न्यू फर्म के जॉइंट लाइफ पॉलिसी को वो शो नहीं करना चाहते न्यू फर्म की बैलेंस शीट को। तो क्या एंट्री होगी देखते हैं। पहले तो रोहन के आने की हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट 3,15,000 वो कैपिटल के लेके आया है। अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी की करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट जो सरेंडर वैल्यू है 1,77,000 से टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रेज्ड एट इट्स सरेंडर वैल्यू इन ओल्ड रेशो दैट इज 3:2। तो मोहन क्रेडिट हो जाएगा 1,06,200 से और सोहन क्रेडिट हो जाएगा 70,800 से। अब वो इसको नई फर्म की बुक्स में शो नहीं करना चाहते, तो फिर क्या होगा,
न्यू रेशो में उसको हम क्लोज कर देंगे तो सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। 1,77,000 से वो क्रेडिट हो जाएगी और जो नई रेशो है उसमें हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिटर्न ऑफ अमंग ऑल द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज 3:2। तो मोहन डेबिट हो जाएगा 88,500 से, सोहन डेबिट हो जाएगा 59,000 से और रोहन डेबिट हो जाएगा 29,500 से, क्योंकि वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो उसके लिए वो 29,500 से डेबिट हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो क्या आएगा, देखो मोहन क्रेडिट है 1,06,200 से, डेबिट है 88,500 से, तो जो उसने सेक्रीफाइस किया उसके अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट मिल गया। सिमिलरली सोहन क्रेडिट है 70,800 से और डेबिट है 59,000 से, तो उसको 11,800 का उसके सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट मिल गया। तो इस प्रकार से हम करेंगे जब हम इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें रेशो हम निकाली नहीं है तो रेशो उनकी नहीं आएगी 3:1। अगर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा है हम निकालेंगे तो वो 3:1 आएगी, वो वही तरीका रहेगा जो हमने पहले वाली वीडियोज़ में सीखा है। नेक्स्ट है, इफ़ प्रीमियम इज़ कंसिडर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर प्रीमियम को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है, अगर हमने प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तो फिर क्या होगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी बैलेंस शीट में शोन है, अगर वो फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते तो कोई एंट्री नहीं होगी। अगर वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को नई फर्म में बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते तो उसको न्यू रेशो में हम फॉलोइंग एंट्री पास करके राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशो में वो डेबिट होंगे टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एग्जिस्टिंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। तो इस रेशो में हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे एग्जांपल से। महेश रमेश पार्टनर हैं 5:3 की रेशो में। 1 जून 2013 को उन्होंने नरेश को 1/6 शेयर के लिए पार्टनरशिप में एडमिट किया। वो 3,75,000 कैपिटल के लेके आता है। बैलेंस शीट में 1,05,000 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट शो कर रहा है। दे डिसाइड नोट टू शो द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन द बुक ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की बुक्स में वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को शो नहीं करना चाहते, तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो क्या एंट्रीज होंगी, पहली एंट्री होगी उसके कैपिटल को लेके आने की। कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट 3,75,000 वो ले आया। फिर जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी बैलेंस शीट में है उसको राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड रेशो में महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1,05,000 की वो बैलेंस शीट में थी। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो दैट इज 5:3। तो 5:3 में इस 1,05,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो महेश डेबिट हो जाएगा 65,625 से और रमेश डेबिट हो जाएगा 39,375 से। नेक्स्ट है, इफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज टू बी शोन एट इट्स सरेंडर वैल्यू ऑन द एसेट साइड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखा रखी है और इक्वल अमाउंट का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्रेडिट कर रखा है लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। तो फिर अगर वो बुक में इसको नई फर्म की बुक में शो नहीं करना चाहते तो दोनों को आपस में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एंड ज्वाइंट लाइफ रिजर्व अकाउंट रिटर्न ऑफ। तो उनको हम राइट ऑफ कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे। ए बी पार्टनर हैं 2:1 की रेशो में। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सी के एडमिशन के समय बैलेंस शीट में 1,17,500 की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और इतनी ही अमाउंट का रिजर्व अकाउंट है। ऑल द पार्टनर डिसाइड दैट दीज अकाउंट विल नॉट बी शोन इन द
बुक ऑफ फर्म की नई फर्म की बुक में इसको शो नहीं करना, तो नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,17,500 था उसमें, वो डेबिट हो जाएगा। इतनी अमाउंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में एसेस्ट में थी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट हो जाएगी 1,17,500 से। तो इस प्रकार जो 4 मेथड हमने पहले वाली वीडियो में सीखे थे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के, वो अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय रहते हैं तो कैसे हमने उसका ट्रीटमेंट करना है, वो हमने इस वीडियो में सीखा। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन के समय कैसे हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।